नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल भारत दर्शन स्टूडियो में। और इस वक्त हम जा रहे हैं सिंगौड़ी ग्राम पवन प्रजापति जी से मुलाकात करने। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा है, स्माइलिंग फेस वाली दुर्गा माँ जो कि काफी वायरल हुई थी, पिछले वर्ष भी हमने वीडियो कवर किया था। पवन प्रजापति जी जो मूर्तिकार हैं, उनका वीडियो हम लेके आए थे पिछले शारदीय नवरात्र में 2022 में, और 2023 की चैत्र नवरात्र में भी हम उनके पास गए थे, वहां पे वीडियो कवर किया था। सभी वीडियोस को बहुत ही अच्छा प्यार आपकी तरफ से मिला है, काफी वायरल हुई थी ये मूर्ति, ये प्रतिमा, ये वीडियोस। और इस बार फिर से शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में उन्होंने काफी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई हैं, जैसा आपने इंट्रो में देख रखा है। तो फिर से उस पूरे वीडियो को कवर करने, उनसे बातचीत करने, क्या कुछ नया अपडेट है, सब कुछ जानने के लिए उनके पास हम जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और एक और इम्पोर्टेंट, पिछले बार जब हमने वीडियो डाला तो काफी लोगों ने पूछा था कि पवन प्रजापति जी कहाँ रहते हैं, कैसे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एड्रेस, मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था, लेकिन इस बार हम पूरे नेविगेशन के साथ आपको बता रहे हैं। अभी हम छिंदवाड़ा से निकले हुए हैं। देखिए, जबलपुर से मैं आया हूँ छिंदवाड़ा में कुछ वीडियो कवर करने थे। उसके बाद छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर रोड की ओर अभी हम जा रहे हैं। नरसिंहपुर रोड में सिंगौड़ी ग्राम में उनका वर्कशॉप है, वहीं के वो रहने वाले हैं। अगर आप जबलपुर की तरफ से भी आते हैं तो जबलपुर से नरसिंहपुर छिंदवाड़ा रोड में आप आएंगे तो भी आपको सिंगौड़ी ग्राम में जाना है। तो देखिए, सामने बोर्ड लगा हुआ है, अगर आप ध्यान देंगे सिंगौड़ी अंदर की तरफ यहाँ पे एरो बना हुआ है। तो यहाँ से मेन रोड से हम अंदर जाएंगे गाँव की तरफ। तो आप देखिए, ये है मेन रोड और यहाँ से हमें एंटर करना है। ये सामने आप 2 व्हीलर देख रहे हैं जो अंदर की तरफ जा रही है, यही रोड है और यहाँ से हम एंटर करेंगे। तो ये है सिंगौड़ी गांव का एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस। और सामने ही आपको इस तरीके से ये HP पेट्रोलियम दिखाई देगा, पेट्रोल पंप दिखाई देगा। ये देखिए, सिंगौड़ी गांव में हम आ गए हैं। यहाँ पर देखिए, मूर्ति बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। ये भी कुछ मूर्तिकार हैं, पहले हम यहाँ पे आ चुके हैं, आपको वीडियो भी हमने दिखाया था। और जब हम पहले आए थे तो यही गांव के अंदर ही पवन प्रजापति जी का वर्कशॉप था। गांव में यही उनका निवास स्थान है, यहीं पे वो मूर्ति बनाते थे। लेकिन अभी इतनी भारी तादाद में उन्हें ऑर्डर मिलने लगे हैं कि छोटे से जगह पे उनका काम नहीं चल पाता। तो अभी जो है उन्होंने नया वर्कशॉप बनाया हुआ है गाँव के बाहर। तो वहाँ पूरे गांव को क्रॉस करके हम वहां पे चल रहे हैं। तो देखिए, ये बस स्टैंड वाला एरिया है, आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको बता देंगे। और यहाँ से हमें एंटर करना है। सकरी गलियां हैं यहाँ पर और 4 व्हीलर में काफ़ी दिक्कत होगी, लेकिन आपको वीडियो दिखाना है तो सब कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, अगर इस तरीके से क्रॉसिंग भी आ गई तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है यहाँ से। ये जो पिकअप अभी कटा हुआ है ना हमारे बाजू से, आप देखिए, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उसमें मूर्ति थी और शायद उन्हीं के पास से मूर्तियाँ हैं, क्योंकि नवरात्र में अभी लगभग 1 हफ्ते का समय है और इतने पहले से अगर कहीं मूर्ति जा सकती है तो वो पवन प्रजापति जी के पास से ही जा सकती है, क्योंकि इतनी दूर दूर से लोग आते हैं। और कुछ तो उनके परमानेंट कस्टमर बन गए हैं जो कि हर साल इन्हीं के पास से मूर्ति लेकर जाते हैं। चलिए, अब देखिए, आप जब आएंगे आगे तो आपको अगेन एक ऐसा छोटा सा ब्रिज मिलेगा। शायद ये गांव का छोटा सा नाला है, पुलिया है, उसी का छोटा सा ये ब्रिज आपको दिखाई देगा। जब आप बस स्टैंड के पास से अंदर की तरफ टर्न होंगे तो शायद ये नाला है छोटा सा, तो इसे क्रॉस करके आपको थोड़ा सा और आगे जाना है और एक और राइट टर्न के बाद बिल्कुल पास में ही उनका वर्कशॉप है। 3 सेट बना हुआ है जहाँ पे उनका काम जोर शोर से चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, गोविंद हॉस्पिटल का बोर्ड लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये गोविंद हॉस्पिटल के बोर्ड के सामने राइट साइड में देखिए, यहाँ पे जो टर्निंग आपको दिखाई दे रही है, ये टर्न है। इस टर्न के बाद कुछ ही दूरी पर उनका वर्कशॉप है। तो ये फाइनली अब हम उस रास्ते पर पहुँच गए हैं जो हमारा डेस्टिनेशन है, जहाँ से हम आपको पवन प्रजापति जी से मिलाने वाले हैं और इस वर्ष की उनकी सारी मूर्तियाँ आपको डिटेल में दिखाने वाले हैं।
तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर और सामने जो भगवा रंग का आपको झंडा दिखाई दे रहा है और इसके बाजू में ये जो सेट बना हुआ है यही वर्कशॉप है पवन प्रजापति जी का। चलिए अंदर लेकर चलते हैं और डिटेल में पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। तो ये रास्ते से हम आए हुए हैं और यहाँ पे देखिए अंदर जाने का रास्ता कुछ इस तरीके से है और सामने देखिए काफ़ी मूर्तियाँ रखी हुई हैं और यहीं से अब हम आपको दिखाएंगे इस वर्ष की सारी मूर्तियाँ। काफ़ी अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ इस बार उन्होंने बनाई हैं, सब कुछ आपको डिटेल में दिखाएंगे। चलिए चलते हैं वर्कशॉप के अंदर। तो दोस्तों एक बार फिर हम आ गए हैं पवन भैया के वर्कशॉप पे। इस वर्ष जैसा आपने एक्सपेक्ट किया होगा उससे कई गुना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे बहुत कुछ है आप सभी को अभी दिखाने के लिए, जो पूरे वीडियो में डिटेल के साथ हम कवर करेंगे। पवन भैया से बातचीत भी करेंगे कि क्या कुछ नया अपडेट इस बार है, कितनी मूर्तियां हैं, कहां कहां मूर्तियां जा रही हैं। और आप तादाद देख सकते हैं मूर्तियों की, कितने पहले से यहां पे काम चालू है और लगभग अंतिम स्वरूप माता रानी को दिया जा रहा है, जिससे वो नवरात्र में अलग अलग पंडालों में जाकर विराजमान हो जाएं। और आप तक ये सारी अपडेट, ये वीडियो हम पहुंचा रहे हैं अपने चैनल भारत दर्शन स्टूडियो के माध्यम से। पवन भैया से आपकी बातचीत अभी कराएंगे। सारी जानकारी, जो आपके मन में सवाल है कि आप कैसे ऑर्डर दे सकते हैं, या बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि पवन भैया फ़ोन नहीं उठाते, तो उसका कारण हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे आप मूर्तियाँ देख रहे हैं और मूर्तियों का काम आप देखिए, बारीकियाँ देखिए। अभी हम आपको बिल्कुल छोटी छोटी बारीकियाँ दिखाएंगे। आपने जहाँ पर भी मूर्तियाँ देखी होंगी यहाँ के अलावा, तो आपने एक चीज़ जज किया होगा कि जितना बारीक काम आपको यहाँ पे दिखेगा, आप खाली स्किन टोन देखिए मूर्तियों का, बिल्कुल नेचुरल ओरिजिनल। फेशियल आप थोड़ा सा देखिए, स्ट्रक्चर कैसा उन्होंने। अब आप डिटेलिंग देखिए मूर्ति में, जिस प्रकार से काम किया गया है। यहाँ देखिए सर से लेके पाँव तक का पूरा डिटेल हम आपको दिखाएंगे। ये जो ज्वेलरी आप गहने देखिए, बिल्कुल ओरिजिनल यहाँ पे ज्वेलरी पहनाई गई है, बिल्कुल सेम टू सेम। और यहाँ पे ये देखिए, बिल्कुल आपको देखने में लग रहा होगा कि किसी कन्या के ये पैर हैं, कन्या का स्वरूप ही है माता रानी का, लेकिन बिल्कुल सजीव। डिटेल देखिए आप, पूरा जो वस्त्र, जो साड़ी पहनाई गई है माता रानी की, और उसके साथ साथ पूरे स्ट्रक्चर आप देखिए, हाथों का जो है घुमाव, हाथों का जो, और स्किन टोन, सारी चीज़ें आप देखिए बिल्कुल इतने डिटेल के साथ, इतने डेप्थ के साथ। पूरा बनावट आप देखिए, एक एक उंगलियों का घुमाव मुड़ाव सब कुछ देखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूएसपी है पवन भैया का, ये फेशियल स्ट्रक्चर देखिए माता रानी का। आँखों के पास डेप्थ देखिए, जो आईब्रोज हैं आप देखिए, जो भौएं बनी हुई है माता रानी की, बिल्कुल ओरिजिनल। ऐसा नहीं कि ब्लैक कलर के पेंट से बिल्कुल एक राउंड शेप दे दिया गया है, बिल्कुल एक एक बाल के रोम को यहाँ पे पेंटिंग से उभारा गया है। आंखों के पास आप डेप्थ देख सकते हैं, इतनी डिटेलिंग शायद ही आपने कभी देखी होगी माता रानी के स्वरूप में किसी मूर्ति में। और यहाँ पे फेशियल स्ट्रक्चर आप देखिए, जितना डेप्थ यहाँ पे दिया गया है, इससे पहले कभी मूर्तियों में इतनी डिटेलिंग हमें देखने को नहीं मिली है। जितना ज़्यादा हो सके यहाँ पे ओरिजिनल टच देने की कोशिश की गई है। वस्त्र आप देख लीजिए, बाल देख लीजिए माता रानी के, और यहाँ पे जो पूरा श्रृंगार है, हाथों की चूड़ियाँ आप देख लीजिए। चूड़ियों के साथ साथ यहाँ पे देखिए जो माता रानी हाथों में अस्त्र शस्त्र और भी सारी चीज़ें रखी हुई है, शंख देख लीजिए, सब कुछ बिल्कुल ओरिजिनल टच यहाँ पे दिया गया है। पूरे गहने और साथ में ये देखिए पैरों में पायल, सब कुछ आपको बिल्कुल ओरिजिनल टच यहाँ पे दिखाई देगा। और उसके साथ ये शेर को आप देखिए, अगर इसे जंगल में रात में खड़ा कर दिया जाए तो आदमी सच में डर जाएगा, इतना रियल यहाँ पे बनाया गया है। और इसमें बाल देखिए, स्किन टोन देखिए, इतनी डिटेलिंग आपने पहले कभी देखी नहीं होगी। और यही मेहनत, इसी मेहनत के कारण जो है व्यस्तता उनकी इतनी रहती है कि कभी कभी शायद आपसे उनकी बात नहीं हो पाती है। इतना डिटेल और इतना डेप्थ में यकीन मानिए मैंने आज तक कहीं कोई मूर्ति नहीं देखी। अगर आपको कोई बताएगा नहीं कि ये मूर्ति है, अगर आपको हम क्लोजअप दिखाएं तो आप यकीन मान लेंगे कि ये सजीव कोई कन्या है, माता रानी का ऐसा स्वरूप है। सब कुछ आप डिटेल में आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये माता रानी अभी यहाँ पर लगभग इनका श्रृंगार पूरा हो चुका है, काफ़ी कुछ यहाँ पर हो चुका है। थोड़ा बहुत जो है फाइनल टच देने की हमारे भाई लोग कर रहे हैं। और इसके बाद ये माता रानी जाएंगी उत्तर प्रदेश, चित्रकूट मंडल, रागोल, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। और साल भर पहले से सारी मूर्तियों के आर्डर यहाँ पे
लिए गए हैं पवन भैया के द्वारा। और ये देखिए अंतिम स्वरूप नवरात्र के पहले इस तरीके से पवन भैया देते हैं और समय पर सबको समय पर मूर्ति दे देते हैं। और यही कारण है कि जो उनकी कैपेसिटी है, जितनी मूर्ति वो दे सकते हैं उतने ही ऑर्डर वो लेते हैं। और बीच में उनकी व्यस्तता ऐसी होती है कि वो शायद कभी कभी फ़ोन नहीं उठा पाते, लेकिन अक्सर लोग, जितने भी लोगों ने उन्हें फ़ोन किया है उनकी लगभग लोगों से बातचीत हो गई है, ऑर्डर भी हुए हैं फ़ोन में। बहुत सारे लोग तो फ़ोन में ही ऑर्डर किए हैं, जब मूर्ति लेने के लिए वो आए तब उनका पवन भैया के साथ साक्षात्कार हुआ है, एडवांस पेमेंट हो गया, सारी बातचीत फ़ोन में ही हुई है। तो आप ऐसी गलतफहमी मत रखिएगा, पवन भैया फ़ोन उठाते हैं। व्यस्तता कभी कभी ऐसी होती है कि इन व्यस्त शेड्यूल में, इन समय में जहाँ पे उनको समय पे मूर्तियाँ देनी है, तो हो सकता है आपकी बातचीत ना हो सके। और इस समय अगर आप फ़ोन भी करेंगे तो कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, क्योंकि 1 साल पहले ही सारे ऑर्डर ले लिए जाते हैं। तो अब अगर इस वर्ष आपके पंडाल में ये मूर्तियाँ बैठाने का आपका सपना था और अगर इस वर्ष वो पूरा नहीं हुआ है तो निराश मत होइए। माता रानी की कृपा से अगले वर्ष आप सभी के पंडाल में, जो आप इच्छुक हैं पवन भैया से मूर्ति बनवाने के लिए, आपके पंडालों में मूर्तियाँ जरूर होंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वर्ष नवरात्र के बाद आप पवन भैया से बात कर लीजिएगा। उनका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सब कुछ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इस बार ये जो वीडियो हम लेकर आए हैं, इस वीडियो में हमने पूरा नेविगेशन आपको दिया है कि आप कैसे पवन भैया तक पहुंच सकते हैं। अगर कुछ लोगों का डाउट है कि आपको यहां पर आना है, पवन भैया से मिलना है, तो आप पवन भैया तक वीडियो देखकर ही पहुंच सकते हैं, क्योंकि मेन रोड से लेकर इनके इस वर्कशॉप तक का पूरा रोड मैप हमने वीडियो में कवर किया है। तो ये वीडियो आप देखिए और डिटेल है सारा डिस्क्रिप्शन में, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जहाँ जहाँ आप नज़र डालेंगे माता रानी का ये दिव्य स्वरूप ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इतनी भारी तादाद में इतने पहले से मूर्तियों की तैयारी और किसी पंडाल में और किसी वर्कशॉप में आप नहीं दे सकते। ये माता रानी की कृपा और पवन भैया की अद्भुत कलाकृति का ही परिणाम है कि ऐसा अद्भुत स्वरूप आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अभी आप देखिए बिल्कुल जोर शोर से पवन भैया और उनकी पूरी टीम लगी हुई है यहाँ पे। और आप स्वरूप देखिए माता रानी का यहाँ पे पूरे श्रृंगार के बाद, और अभी भी इसमें कम से कम 10-15% काम होना बाकी है। पूरे श्रृंगार के बाद माता रानी का जो स्वरूप आता है, यही जादू है, यही माता रानी की कृपा है, पवन भैया की कलाकृति है, जिससे प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में यहाँ से मूर्ति जा रही है। थोड़ी देर पहले एक मूर्ति यहाँ पे अभी महाराष्ट्र से गई हुई थी, वो उन्होंने भी फ़ोन में ही ऑर्डर किया था और आज फाइनल वो आकर यहाँ पर मूर्ति लेके गए हैं। पवन भैया से उनकी पहली मुलाकात आज ही हुई थी। तो आप भी फ़ोन में ऑर्डर दे सकते हैं। अगर आप बहुत दूर से हैं, मध्य प्रदेश से बाहर से हैं, तो फ़ोन में ही आपका सारा काम हो जाएगा। आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात मूर्ति की, तो उसके लिए तो कोई शब्द है नहीं, कोई चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप देख ही सकते हैं किस प्रकार की कलाकृति है, कैसे माता रानी का स्वरूप है। और बस इसी स्वरूप का जादू है जो पूरे सोशल मीडिया में छाया हुआ है, पवन भैया का नाम और उनकी ये कलाकृति।